Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School Sikar. So class 4th subject है कंप्यूटर, चैप्टर है 4 एडिटिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पार्ट है 1। अब देखिए MS वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS वर्ड है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। देखिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। This software makes writing on computer easy and interesting। interesting। It provides a general set of tools for typing editing and formatting text text text। अब देखिए MS वर्ड है वो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। दिस सॉफ्टवेयर मेक्स राइटिंग ऑन कंप्यूटर इजी एंड इंटरेस्टिंग। ये जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है? वो राइटिंग, आप जो भी टाइप करते हो, जो भी लिखते हो तो वो राइटिंग हो गई ना, उसको कंप्यूटर पे लिखना इजी और इंटरेस्टिंग बनाता है। कैसा बनाता है? इजी, आसान बनाता है और इंटरेस्टिंग बनाता है। ठीक है। इट प्रोवाइड ए जनरल सेट ऑफ टूल्स। ये सामान्य जो भी सेट होते हैं ना टूल्स का, ये सब प्रोवाइड कराते हैं फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। किसके लिए? टाइपिंग के लिए, या तो आपकी जो टाइपिंग है उसके लिए, और जो आपने टाइप किया है उसमें एडिट करना चाह रहे हो तो उसके लिए, या फॉर्मेट करना चाह रहे हो टेक्स्ट को उसके लिए। अंडरलाइन करना है, बोल्ड करना है, या फिर आपको बोल्ड करना है, या फिर आपको इटैलिक करना है, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए भी ये जो आपका MS वर्ड है वो सब टूल प्रोवाइड करवाता है। अब देखिए, अब देखना है स्टार्टिंग MS वर्ड 2010। हम MS वर्ड 2010 को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर MS ऑफिस, फिर वर्ड 2010। द MS वर्ड 2010 विंडो ओपन्स विथ ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये जो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन है सबसे पहले वो ओपन हुई। अब उसके अंदर ये सारे जो टास्क बार है ये क्या है? आपकी
टास्क बार, ये सब जो आपके पास टूल्स हैं वो क्या है, ओपन है, इनको मिनिमाइज करके रखा है। तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, स्टार्ट में। तो ये क्या है, हमारा स्टार्ट बटन है। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो आपके पास सामने फाइल ओपन है, ये फाइल ओपन हो जाएगी, ऑल प्रोग्राम्स। इसमें देखो ऑल प्रोग्राम्स है, एडोब रीडर एक्सआई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, पेंट, एक्सेल, पेंट, कैलकुलेटर, विंडो लोगो, स्कैन टू, वर्डपैड, गेटिंग स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स। तो देखो इस लिस्ट में सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे। तो ये देखो ऑल प्रोग्राम्स, जैसे ही आप इसमें ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास इसके अंदर एक जो लिस्ट ओपन हो जाएगी। हो गई ना ये लिस्ट ओपन। अब देखो आपको कहाँ जाना था, MS ऑफिस 2010, क्योंकि हम इस चैप्टर का कौन सा वर्जन पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो ये लिस्ट ओपन होगी। ठीक है, ये पॉपअप मेन्यू है जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब लिस्ट ओपन हो गई। अब इस सब लिस्ट में देखो विंडो अपडेट, विनजिप, एक्सपी व्यूअर, एक्सेसरीज, गेम्स, HP, जावा, मेंटेनेंस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है ना। और जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हो तो देखो ये सारे एक्सेस, एक्सेल, डिज़ाइनर, फाइलर, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर, शेयर पॉइंट, ऑफिस 2010 टूल्स और वर्ड भी आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 भी आ गया। तो अब आपको क्या करना था, सबसे पहले स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे जाना था, फिर आपको MS ऑफिस पे जाना था। और जैसे ही आप MS ऑफिस पे जाओगे तो आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे क्लिक करोगे तो MS वर्ड 2010 विंडो ओपन्स विथ ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो MS वर्ड की विंडो है वो ओपन हो जाएगी। अब देखो आपको क्या करना है, ए न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओपन हो जाएगी ब्लैंक डॉक्यूमेंट MS वर्ड का। लेकिन अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कैसे करोगे, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन न्यू, वहाँ पे ऑप्शन होगा उसमें आपको न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर देखिए आपको क्या करना है, फिर करना है सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। आप नया डॉक्यूमेंट ब्लैंक डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करोगे, ठीक है। फिर देखो, फिर एक क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। या फिर आप क्या कर सकते हो, और या फिर आप कर सकते हो क्लिक ऑन न्यू आइकन, क्लिक ऑन न्यू आइकन, ICON, न्यू आइकन ऑन क्विक एक्सेस, टूल बार। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इसमें ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू पर क्लिक करना है, फिर क्लिक ऑन न्यू, फिर उसमें जो न्यू का बटन होगा उस पर करना है। फिर है सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर देखिए फोर्थ स्टेप, क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। या तो आप क्रिएट बटन को क्लिक करो या फिर क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू आइकन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार, या क्विक एक्सेस टूल बार में जो न्यू आइकन
आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये आपके सामने क्या खुली हुई है, डेस्कटॉप। ठीक है, आपकी स्क्रीन खुली हुई है। कब, जब आपने MS वर्ड की सबसे पहले कहाँ गए थे, स्टार्ट पे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर MS ऑफिस 2010 पे और फिर MS वर्ड 2010 पे, तब आपके सामने क्या है, ये लिस्ट ओपन है। अब देखिए, इसके अंदर आपको ये दिख रहा है ना, ये W लिखा हुआ है, मतलब वर्ड फाइल है। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, और डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है ना। अब देखो, आपको इसमें क्या सीखना है, ओपनिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। तो ये जो है ना आपके फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये क्या है, मेन्यूज़ हैं। ठीक है, तो आप इसमें से सबसे पहले फाइल मेन्यू पर क्लिक करोगे। जैसे आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो देखो ये आपके पास लिस्ट ओपन हो गई। इसमें आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन, एग्जिट। ये जो ऑप्शन है ना, ये है। फिर आपको क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू। सबसे पहले तो आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे, तो कर दिया आपने, यहाँ पे फाइल मेन्यू पे क्लिक हो गया ना। फिर आपको न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपने कर दिया, न्यू के ऑप्शन पर क्लिक। फिर आपको क्या करना है, जब आप न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे जो फाइल, फोल्डर जो भी हैं वो आपके सामने ओपन होंगे। तो उसमें से आपको क्या करना है, सेलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ लिखा हुआ है देखिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपको इसी को क्या करना है, इसी को सेलेक्ट करना है। फिर क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ये देखो, जैसे ही आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, ये देखो आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया ना ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आप इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के नीचे जो क्रिएट का बटन दिया हुआ है, तो आप उस क्रिएट के बटन पर भी क्या कर सकते हो, उस पर भी आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है एंट्री द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को एंटर कैसे कर सकते हैं, ENTERING, एंटरिंग द टेक्स्ट, एंटरिंग द टेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे इसमें एंटरिंग द टेक्स्ट। अब देखिए, एंटरिंग द टेक्स्ट, तो इन MS वर्ड के अंदर यू स्टार्ट टाइपिंग एट द पॉइंट वेयर द कर्सर इज ब्लिंकिंग। यू स्टार्ट टाइपिंग, आप टाइपिंग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप टाइपिंग वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पर आपके कर्सर की लाइन है, और जहाँ से कर्सर शुरू होता है वहीं से आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो। इन दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के अंदर वाइल टाइपिंग इफ़ ए वर्ड डज नॉट फिट इन ए लाइन, जब आपका जो वर्ड है वो आपकी लाइन में फिट नहीं होता है, इट ऑटोमेटिकली गोज टू द नेक्स्ट लाइन। तो ये क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाता है। कई बार कोई स्पेलिंग्स बड़ी होती है ना, तो वो वहाँ पे पूरी लाइन में कवर अप नहीं हो पाती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो नेक्स्ट लाइन में चली जाती है। तो अब देखिए कि इन दिस एप्लीकेशन वाइल टाइपिंग इफ़ अ वर्ड डज नॉट फिट ए लाइन, इट ऑटोमेटिकली गोज टू द नेक्स्ट लाइन। तो जो वो शब्द है इस एप्लीकेशन में क्या है कि जब भी आप टाइपिंग करोगे, अगर कोई वर्ड है वो आपकी लाइन में फिट नहीं बैठ रहा है ना, लाइन से बाहर जा रहा है, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा वो। ठीक है, और दिस फीचर इज कॉल्ड वर्ड व्रैपिंग। और ये जो फीचर है ना, ये जो विशेषता है वो क्या कहलाती है, वर्ड व्रैपिंग कहलाती है। ड्यू टू दिस फीचर्स we do not need to press enter key at the end of every line due to this features। इस फीचर्स की और इस जो वर्ड
MS वर्ड है 2010, इसकी एक जो एंटरिंग द टेक्स्ट आप करोगे तो इसकी एक विशेषता और है। वो विशेषता क्या है कि वी डू नॉट नीड, हमें बार बार में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किस चीज़ की, एंटर की को प्रेस करने की। एट द एंड ऑफ एवरी लाइन, हर लाइन के बाद हमें एंटर की प्रेस करनी पड़ती है ताकि हम नेक्स्ट लाइन में चले जाएं। लेकिन इस ये जो वर्जन है 2010, इसके अंदर ये क्या विशेषता है कि हमें ज़रूरत नहीं होगी। फिर देखिए यूज़ ऑफ एंटर की वाइल टाइपिंग, और जब आप टाइपिंग कर रहे हो तब अगर आप यूज़ ऑफ एंटर की, तो आप एंटर की का कैसे यूज़ करोगे, कैसे उपयोग करोगे। तो इन एमएस वर्ड के अंदर वी नीड टू प्रेस द एंटर की टू, वी नीड, तो हमें क्या ज़रूरत होती है, एंटर की को प्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो एंड अ पैराग्राफ, एक तो कब ज़रूरत होती है, जब हमारा पैराग्राफ एंड हो जाता है और हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में जाने के लिए या नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटर की का यूज़ करते हैं। फिर देखिए क्रिएट ए ब्लैंक लाइन बिटवीन टू लाइन्स और पैराग्राफ। क्रिएट ए ब्लैंक लाइन, एक ब्लैंक लाइन मतलब कि एक स्पेस देने के लिए दो लाइन्स और पैराग्राफ के बीच में, क्या करने के लिए, या तो टू लाइन्स के बीच में या टू पैराग्राफ्स के बीच में हमें एक ब्लैंक लाइन क्रिएट करने के लिए भी एंटर की का यूज़ करते हैं। टाइप अ शॉर्ट लाइन, या कई बार हमें एक शॉर्ट लाइन, छोटी सी लाइन को भी टाइप करना होता है, तो उसके लिए भी हम एंटर की का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब देखो सेविंग ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले आपको फाइल बटन पर क्लिक करना होगा। अभी जो दिखाया था ना, आपने देखा था, ये देखिए ये क्या है, फाइल बटन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या, कहाँ क्लिक किया, फाइल बटन पर क्लिक किया। फिर देखिए सेलेक्ट सेव ऑप्शन, देखिए ये दिया हुआ, सबसे पहले आपने फाइल बटन पे क्लिक किया, फिर क्या करना है, सेलेक्ट सेव ऑप्शन, फिर उसमें सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज और भी बताए थे ना, ये देखिए ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव, ये जो सारे ऑप्शन होते हैं उनमें से आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन को क्लिक करना है। ए सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, ये देखो ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, आपके सामने हो गया ना ये डायलॉग बॉक्स ओपन। ये किसका डायलॉग बॉक्स है, ये सेव एज का डायलॉग बॉक्स है। फिर देखो टाइप अ नेम इन द फाइल बॉक्स, नेम बॉक्स, फिर आपको अगर फाइल का नाम डालना है तो आप कहाँ डालोगे, ये देखो ये है फाइल नेम बॉक्स, इसी में आप क्या डालोगे, जैसे लिखा हुआ है माई वर्ड फाइल, आप अपना नाम लिख सकते हो, या आप जिस चीज़ का नाम, देखो इसमें लिखा हुआ है फैक्स, माई स्कैन्स, स्कैन डॉक्यूमेंट, ये क्या है, फाइल सेव की हुई है। तो आप ऐसे इसमें क्या कर सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। फिर देखो क्लिक ऑन सेव बटन, और देखो उसके बाद ये सेव जो बटन है उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको क्लिक करना है। समझ में आ गया। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। ये आपकी फाइल बटन है, इस पर आपने क्लिक किया, फिर सेलेक्ट सेव ऑप्शन है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन, फिर आपने सेव का जो ऑप्शन है उसको आपने क्या किया, क्लिक किया, उसके बाद आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये क्या है, आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स। फिर देखो टाइप अ नेम इन द फाइल नेम बॉक्स, फिर आपको यहाँ पे फाइल नेम बॉक्स है, यहाँ पे आपको फाइल का नाम डालना है। हो सकता है आपका नाम भी हो सकता है या किसी और का नाम भी हो सकता है। फिर देख लो, फिर क्या करना है, क्लिक ऑन सेव बटन, और लास्ट में ये जो सेव का बटन है जो आपको दिया हुआ होगा, दो दिए हुए होंगे ये टूल्स में, सेव और कैंसिल। आपको कैंसिल तो करना ही नहीं है क्योंकि आपको क्या करना है, आपको तो उस फाइल को सेव करना है। तो आपको क्या करना है, सेव के बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए क्विक टिप, अब देखिए द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन टू सेव ए डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एस। किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। तो वो शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, कंट्रोल प्लस एस। हमें इतनी प्रोसेस, इतने स्टेप पे काम नहीं करना पड़ता, सीधे ही हम कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये ओपन बॉक्स है जो ओपन हो जाएगा। ओके।
में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।